हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम मुंबई आए हुए हैं और यहाँ ट्रेन मैनेजर बैठे हुए हैं राजीव बर्मन साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। चलिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ सर। आज मुंबई आने का मौका मिला आपकी वजह से ही कहिए। अच्छा सर, एज ए मतलब हमारा सवाल है, पहले तो आप अपना परिचय खुद दें, फिर उसके बाद आगे बातें करेंगे। मेरा नाम राजीव कुमार बर्मन हुआ और मैं सीनियर ट्रेन मैनेजर सबअर्बन मुंबई में काम करता हूँ और मैं CRMS ट्रैफिक रनिंग ब्रांच का वाइस चेयरमैन भी हूँ। राइट सर। अच्छा सर, एज ए ट्रेन मैनेजर आप रेलवे में कब ज्वाइन किए सर? मैं ट्रेन मैनेजर में 2014 अगस्त 2014 में हमारी ज्वाइनिंग हुई। भुसावल गए थे हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए। मेरा बैच RRB 2010 का बैच है। ओके। और ज्वाइनिंग हमारा 2014 में हुआ। 2014 में ज्वाइनिंग, मतलब अभी लगभग 11 साल 12 साल होने वाले हैं। 11 साल 12 साल हो गया। जी, जी। बहुत लंबा सर्विस है एज ए ट्रेन मैनेजर, बहुत लंबा सर्विस है। अच्छा सर, कुछ ऐसी इंसिडेंट आपके लाइफ में वर्किंग के दौरान एज ए ट्रेन मैनेजर, कुछ जो आपके मेमोरी में याद हैं और आपको लगता है कि नहीं वो चीजें हमारे जिंदगी में मतलब इम्पोर्टेंट है? ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं होंगी, मगर कुछ एक दो का जिक्र करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जब हम लोग सबअर्बन लोकल ट्रेन जब हम लोग कसारा से मुंबई की तरफ जा रहे थे, हाँ, तो टिटवाला पार करने के बाद हमारे मोटरमैन ने बोला कि ट्रैक के किनारे एक व्यक्ति गिरा हुआ है। अच्छा। तो मैं अचानक से गाड़ी धीमी करा करके देखने लगा पीछे, तो देखे कि एक ट्रैक के ठीक बगल में एक व्यक्ति गिरा हुआ है। अच्छा। मैंने मोटरमैन से बात किया कि अब गाड़ी खड़ी कीजिए और हमने पहले देखा कि वो आदमी जीवित है कि मतलब ऐसा है कुछ प्रॉब्लम। तो उसका हाथ हिला। हाँ, हाथ हिलने के बाद मेरे को लगा कि हाँ ये व्यक्ति जिंदा है अभी। जिंदा है। तो हमने तो यात्री की मदद से उस व्यक्ति को गाड़ी में अपना लेकर के उसको रखे। हाँ। और इमीडिएटली हम लोग इमरजेंसी कंट्रोल को बात किए। इमरजेंसी कि एक व्यक्ति पहले से गिरा हुआ है और वो जिंदा है, कृपया करके आप एम्बुलेंस का व्यवस्था करके रखे। अगला मेरा का स्टेशन कल्याण था। कल्याण बड़ा स्टेशन है। तो वहाँ पे ऑलरेडी बोला गया कि भाई हम लोग बोले कि आप ऐसा एम्बुलेंस का व्यवस्था करिए। आपने प्रियर इन्फॉर्मेशन देने से क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन समय मिल गया, एक्टिव हो गया है और वो समय मिल गया और उन्होंने समय चीजों को अरेंजमेंट करके जी जी जी। तो इमीडिएटली मेरे कहने के अनुसार इमरजेंसी कंट्रोल भी इमीडिएटली इस पर बहुत ही एक्शन रिस्पॉन्स लिया और पहले से हमारे पहुंचने से पहले वहाँ पे एम्बुलेंस और डॉक्टर की व्यवस्था हो चुकी थी। ये देखिए सर, बहुत बड़ी बात है आपके तुरंत अलर्टनेस और क्विक एक्शन की वजह से मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्टिव हो गया और हमारा जो रेलवे सिस्टम है ऑलरेडी पहले से एक्टिव है। इस पर बहुत ध्यान देते हैं और इमरजेंसी कंट्रोल भी क्या किया कि हमारे गाड़ी को छोड़ करके हमारे गाड़ी को प्राथमिकता दिया और पहले हमारे गाड़ी को प्लेटफॉर्म पे एंट्री कराया और उस पहले RPF और 2 व्यक्ति आए। उस व्यक्ति को जल्दी से एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया और बहुत खुशी की बात यह है कि मैं नेक्स्ट डे मेरे को मालूम पड़ा कि वो व्यक्ति जो है जिंदा है, जीवित है और कुछ उसको हुआ नहीं। अरे वाह। लेकिन अगर हम लोग उसको अगर नहीं लेते तो कोई भी उसका ट्रैक से इतना नजदीक था कि अगर हाथ भी इधर उधर करता तो हाथ पैर कट जाता, कटने का डर था। नहीं सर, तो एक तरह से देखा जाए तो आपने एक परिवार को, उसका बेटा, पत्नी को उसका पति, एक माँ को उसका बच्चा, आप इतना मतलब परिवार को खुशी दिया। ये बहुत खुशी की बात है। जी, जी। और हमें भी बहुत गर्व होता है कि एज ए ट्रेन मैनेजर आपने किसी परिवार को एक जिंदगी दी और बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा सर, ये तो ऐसी घटनाएं तो बहुत सारी हुई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये तो एक क्या है, समय का अभाव होने के नाते ज्यादा कितना इंसिडेंट, एक दो इंसिडेंट और बताइए। आप जब गुड्स में कुछ काम कर रहे थे या पैसेंजर में कुछ ऐसा और एक दो इंसिडेंट याद है तो थोड़ा बता दीजिए। हाँ, एक बार हम लोग खपोली से भी आ रहे थे। हाँ। तो खपोली से CST के जब आ रहे थे तो मालूम पड़ा कि हमारे गाड़ी में हल्का धुआं हो रहा है। तो हमने मोटरमैन से बात किया और एहसास हुआ कि गाड़ी में धुआं ज्यादा हो रहा और आग लगने की संभावना थी। तो हमने गाड़ी रोकने के लिए मोटरमैन से बात किया। हमारे यहाँ जो मोटरमैन जो सिंगल मतलब जो ड्राइवर है वो सिंगल रहते तो हम लोग मोटरमैन कहा जाता है। ऐसे जो लोग एज ए वर्डिंग में है लोको पायलट बोला जाता है, बट मुंबई में शब्दों का जो पुराना चलन है उनको मोटरमैन कहा जाता है। इस वजह से मोटरमैन बोल रहे हैं, अदरवाइज उनको लोको पायलट कहा जाता है। लोको पायलट को इन्होंने बात की और तुरंत जो नजदीकी स्टेशन नजदीक आने वाली थी तो उन्होंने तुरंत गाड़ी रुकवाया। गाड़ी को इमरजेंसी कंट्रोल को बताया कि भाई हमारे यहाँ गाड़ी में हल्का धुआं हो रहा है, गाड़ी हल्का, मैं उसको चेक कर रहा हूँ। इमीडिएटली मैंने क्या किया कि वहाँ से फायर एक्सटिंग्विशर हमारे कैमरे रहते हैं। हाँ, तो रहता तो उसको मैंने लेके और उसको इमीडिएटली
मोटरमैन को भी बुलाया हाँ। और उसको पार्किंग ब्रेक लगा दिया कि गाड़ी आगे आगे ना, हाँ हाँ, वो बहुत जरूरी है, सेफ्टी जरूरी है। सेफ्टी जरूरी है। लगाने के बाद हम लोग पहले क्या किए, आग बुझाने का काम किया, धुआं जहाँ से भी आग ज्यादा ये ना हो। हाँ हाँ। जब देख लिए तो मालूम पड़ा कि वो ब्रेक बाइंडिंग था। अच्छा, देखिए सर, मैं बहुत सारी चीज़ों को नोटिस किया हूँ कि ब्रेक बाइंडिंग की वजह से बहुत कभी कभी ट्रेनों में बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। जी। मगर एज ए ट्रेन मैनेजर आप इस चीज़ को तुरंत एहसास किए। ये जो स्मोक दिखा, वो आपको क्या एक्सचेंज देते वक्त दिखा था या कर्व में दिखा था? गाड़ी हल्का जब हल्का कर्व हुआ तो हाँ। हल्का देखा। हाँ, हम लोग कर्व में एक्चुअली हम लोग ट्रेन मैनेजर का ड्यूटी होता है, जब कर्व में गाड़ी गुजरती है तो वो कोशिश करते हैं कि अपनी पूरी गाड़ी को फॉर्मेशन को देखते हैं, ताकि उनकी गाड़ी जो स्मूथली चल रही है या कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। तो उसी दौरान इनको वो एहसास हुआ कि हाँ, एक वैगन में कोच में एक स्मोक दिख रहा है। तो इन्होंने तुरंत गाड़ी रुकवाया और जो लोको पायलट है उनको बुला के, और ये खुद अपने जो इनके कैब है उनमें ये रहता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसको लेके जाके उन्होंने लोको पायलट के मदद के साथ उन्होंने उस आग होने वाली दुर्घटना को बचा लिया, और वो जो स्मोक जो आग बन सकती थी, बड़ा दुर्घटना बन सकता था, उसे रोका। ये एक बहुत बड़ा रेलवे को बोला जाए तो रेलवे सेफ्टी का जो एग्जाम्पल कहा जाता है, ट्रेन मैनेजर इज द फर्स्ट रेलवे सेफ्टी ऑफिसर कहा जा सकता है। तो उस चीज़ में आप लोग इस चीज़ को बहुत प्राथमिकता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। आप दो घटना, एक समय का अभाव होने की वजह से ज़्यादा बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि घटनाएं तो इतनी है 11 साल के सर्विसों में कि हम अगर एक्सपेक्ट करें तो मैं बहुत सारे ट्रेन मैनेजर से बात किया हूँ, तो एक एक ट्रेन मैनेजर के लाइफ में लगभग 20-25 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो उन्होंने रेलवे को बहुत बड़ी घटना होने से बचाया है। मैं बहुत सारा देखा हूँ, आपकी ज़िंदगी में भी होगा, बट फिर भी। अच्छा सर, हम एक सवाल लास्ट में पूछना चाहूँगा कि आज के समय में ट्रेन मैनेजर को रेल की धड़कन, और ये फेमस भी हो गया है, और आज के समय में सभी लोग मान भी रहे हैं और जान भी रहे हैं। आप ये बताएं कि सर, ये ट्रेन मैनेजर को रेल की धड़कन क्यों कहना चाहिए? इसका कुछ जस्टिफिकेशन आप बताएं। हमारा मानना है कि ट्रेन मैनेजर ही रेल की धड़कन है। अच्छा। क्योंकि मुंबई में जो व्यक्ति मुंबई सबअर्बन में जो काम किया है ना, कहीं भी काम करेगा। यहाँ का लाइफ इतना फास्ट है कि हम लोग को गाड़ी को 30 सेकंड में रोकने के बाद निकालते हैं, उतने में कम से कम हजारों व्यक्ति गाड़ी से चढ़ते भी हैं और उतरते भी हैं। और हम लोग को हमेशा मालूम हो जाता है कि उस व्यक्ति को गाड़ी पकड़ेगा कि नहीं पकड़ पाएगा, कौन उतर पाएगा नहीं उतर पाएगा। हम लोग नजरों से पता चल जाता है। हम लोग इतना ये कर लेते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति गिर ना जाए, अगर गिर गया तो उसको हम लोग उठाने का काम करते हैं। हम लोग हर दिन हम लोग के पास एक नया तजुर्बा, नया चीज सीखने को मिलता है, सीखने के लिए मिलता है। कौन आदमी गिरा है, किसी का जान बचाने में हम लोगों को ये मिलता है कि खुशी मिलता है कि चलो आज हमने इस व्यक्ति का जान बचाया। इस व्यक्ति को कभी कभी ऐसे होते हैं कि कोई आदमी ब्रिज पे ही है, गाड़ी निकल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ गाड़ी में इतना भीड़ रहता है कि कोई कर्जा जाते हैं, कोई कसारा जाते हैं और वो पकड़ नहीं पा रहे हैं, और उसकी फैमिली रहती है, तो हम लोग उनके लिए गाड़ी को रोकते भी है, कभी कभी स्लो कर। क्योंकि देखिए, ये जैसे उन्होंने बताया, ट्रेन मैनेजर होते हुए ह्यूमैनिटी भी बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर मान लीजिए उनका एक परिवार चढ़ गया, दूसरा परिवार नहीं चढ़ पाया है, तो कोशिश करते हैं कि भाई वो परिवार बिछड़े नहीं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मोटरमैन से बात करके गाड़ी को स्लो करवाते हैं। एज ए ट्रेन मैनेजर प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर चढ़ना उतरना सारा जिम्मेदारी ये ट्रेन मैनेजर ऑब्जर्व करते रहते हैं, इसलिए प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा अलर्टनेस की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ ट्रेन मैनेजर हमेशा अलर्ट रहता है, जिस कारण से पैसेंजर की सेफ्टी और उनकी जो परिवार बिछड़ना और ये चीज़ें हैं, उस चीज़ को भी ये लोग मेंटेन करते हैं। बिल्कुल। और सर कुछ बताइए, जो रेल की धड़कन कहलाने का जो जज्बा है उसको बता रहे थे आप, बीच में मैंने टोक दिया। तो कोई बात नहीं। और जब यहाँ पे क्या है, कसारा और करजत, खपोली, मुंबई में लंबी दूरी की सबअर्बन ट्रेनें हैं। सबअर्बन ट्रेन है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति कभी कभी तो ऐसे होते हैं कि अगर उनको कल्याण उतरना है और गाड़ी अगर कसारा पकड़ लिए या खपोली गाड़ी पकड़ ली या बदलापुर, वो कल्याण में उतर नहीं पाते। और हम लोग को मालूम रहता है कि अंदर जो व्यक्ति कल्याण के रहते हैं वो उतर नहीं पाते हैं। अगर तो हम लोग समय उनको देते हैं ताकि अगर हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करा दिए तो एसीपी हो जाएगा। और वो परेशानी हो जाता है। हम 1 मिनट बचाने के लिए हमारा 4-5 मिनट चला जाएगा, डिटेन हो जाता है। तो इस चीज को आप भी नोटिस करते हैं। यात्री की सुरक्षा पहले हम देखते हैं। कभी कभी होता है कि
चलने के बाद व्यक्ति उछलते हुए हमारा जो सबरमन ट्रेन है वो बहुत ही फास्ट पिकअप हो जाता है। हाँ, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे ही 60, 40, 50 का स्पीड आता है तुरंत आ जाता है। तो उससे व्यक्ति को गिरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और मुंबई में अधिकतर जो इंसिडेंट होते हैं चढ़ने के क्रम में और उतरने के क्रम में ज्यादा होते हैं। तो ये चीज को हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। और मुंबई सबअर्बन में सभी लोग यात्री को बहुत ज्यादा केयर करते हैं कि कोई आदमी किसी तरह से कुछ, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन भी इस चीज को बहुत मेंटेन करती है। हमारे प्रशासन जो है, सीनियर डीओम साहब, जो जितने भी ऑफिसर लोग हैं, पूरा इस पर ध्यान देते हैं। हाँ, नहीं, मैं ये चीज तो हमारी बातों को बराबर सुनते हैं कि आप क्या फीडबैक दे रहे हैं, और उस चीज के लिए हमारे ऑफिसर लोग भी हम लोग को बहुत ही केयर करते हैं और ध्यान देते हैं कि क्या है, क्या करना चाहिए। चलिए सर, तो बहुत अच्छी बात है। तो ट्रेन मैनेजर रेल की धड़कन के लिए तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। जहाँ तक हम जानते हैं, आप लोग का जो गार्ड जनरल बुक बोला जाता है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स माना जाता है, तो उस चीज़, उसका यूज़ कहाँ क्या होता है सर, बता सकते हैं? उसका यूज होता है कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेन से गिर जाते हैं या किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, तो पहले दुर्घटना होने के बाद हम लोग उस गाड़ी को रोक करके जब हम लोग उस व्यक्ति के पास जाते हैं कि क्या सिचुएशन है, तो पहले हम लोग उनको फर्स्ट एड, अगर देखते हैं कि व्यक्ति जीवित है, क्योंकि हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है, ठीक है, मतलब डॉक्टर के ट्रीटमेंट आपको फर्स्ट एड का जो फर्स्ट एड का ट्रेनिंग दिया जाता है। हाँ, लेकिन हमें प्रशासन ने, रेलवे ने फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है वो हमें बताया गया है। और ऑलरेडी हमारे पास कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के छोटे मोटे चीजें होती है, जिसको बैंडेज, पैरास्टामोल हमारे पास रहते हैं। तो अगर छोटी मोटी जो समस्या, किसी को चोट लग गया, किसी खरोच आ गया, तो हम उनको फर्स्ट एड वहाँ पे। देखिए सर, लाइफ में एक चीज तो मैंने भी पढ़ा है, प्राथमिक उपचार अगर आपने दिया, इसका समझिए कि आधा उपचार आपने कर दिया, क्योंकि प्राथमिक उपचार के कारण ही आपका उसका जो इन्फेक्शन है या चीजें हैं बढ़ने से रुक जाती है और उनका जो लाइफ सर्वाइवल है वो बढ़ जाता है। तो आप लोग को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन देती है वो बहुत काम कर जाती है। मैंने कई ट्रेन मैनेजर से बात किया है, वो उनके फर्स्ट एड की वजह से कई पब्लिक की मतलब सीरियस इंजरी होने के बाद भी उसका लाइफ सेव हुआ, उसके चीजें रिजॉल्व हुए हैं। मैं इस चीज को मैं नोटिस किया हूँ। तो फर्स्ट एड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एज ए ट्रेन मैनेजर को, जो पूरे ट्रेन में एक तरह से देखा जाए तो फर्स्ट एड आप ही को देने का अधिकार दिया जाता है। हमारे पास फर्स्ट एड का बॉक्स रहता है, उसमें से बहुत सारे दवाएं और जो भी फर्स्ट एड के सामान रहते हैं। और पैसेंजर को भी मालूम है कि अगर कुछ हुआ है तो कहीं मिले, यहाँ पर नहीं मिले, ट्रेन मैनेजर साहब के पास फर्स्ट एड बॉक्स रहते हैं, वो हमें वहां से हमें प्राप्त हो जाएगा। और हम लोग उनको किसी भी तरह का कोई जांच नहीं करते कि हाँ अगर आपके पास ये हो गया है, गिर गया है, घाव हो गया है, तो हम लोग उनको फर्स्ट एड, उनको सुविधा मुहैया कराते हैं। देखिए, अभी जिसके लिए बोले ना, तो मेरे को परसों की एक घटना याद आई है कि एक मतलब ट्रेन मैनेजर काम कर रहे थे, स्टेशन याद नहीं है, जी। तो जनरल कोच से बहुत आवाज़ आने लगी, तो ट्रेन मैनेजर मतलब परेशान हो गया, क्या हुआ। तो उन्होंने लोको पायलट को बोल के तुरंत गाड़ी रुकवा के वहाँ गए। तो एक आदमी को मतलब दिल का दौरा साइड टाइप का कुछ ऐसा हुआ था, तो वो उनको समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने तुरंत मेडिकल इमरजेंसी को फ़ोन किया और एम्बुलेंस की बात की, मगर उनका स्थिति बिगड़ता रहा। तब जो उनका फर्स्ट एड का जो ट्रेनिंग उनको दिया गया था, उस बेस पे उन्होंने क्या उनको सीपीआर दिया। जी, और सीपीआर देने का मतलब वो जो दिए, उसके बाद से वो व्यक्ति धीरे धीरे रिकवर हो गया। एम्बुलेंस आने से पहले वो आदमी उठ के बैठ गया और वो बच गया, अदरवाइज इतना सीरियस हो रहा था कि कुछ भी हो सकता था। तो ये घटना मैं बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेन मैनेजर को देती है, उससे कई जिंदगियां बचाई गई हैं। और ये मैं परसों का घटना बता रहा हूँ, मैंने इस चीज को कवर भी किया है। तो वो चीजें देखिए, आपका जो ट्रेनिंग है फर्स्ट एड, वो किसी की जिंदगी बचा लेता है। बिल्कुल। और वही फर्स्ट एड जो आप देते हैं, आपको लगता है इट इज ए नॉर्मल, बट इट इज नॉट नॉर्मल। वो उसके इंजरीज को रिकवर करता है। डॉक्टर भी बोलते हैं अगर आप फर्स्ट एड सही टाइम पे दे दिए तो उसके लाइफ को बचाने का जो सिलसिला है वो उसी वक्त से शुरू हो जाता है और चीजें बेहतर हो जाती है। देखिए, ट्रेन मैनेजर रेल की धड़कन, और कुछ मायने में इसलिए बोलना चाहता हूँ कि ट्रेन मैनेजर ही एक ऐसा रेलवे कर्मचारी है कि रनिंग में वो ट्रेन मैनेजर तो है ही, और रेलवे का गवाह भी है। अरे वाह। रेलवे का गवाह इसलिए कि अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो सभी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर लोग जो है, अधिकारी लोग है, पहले ट्रेन मैनेजर से बात करते हैं, एक्चुअल पोजीशन क्या है, दुर्घटना क्या है,
आपने क्या काम किया, हम लोग पूरी जानकारी उनको मुहैया कराते हैं। और हम लोग ये सब जितनी भी जानकारी जो है गार्ड जनरल में हम लोग लिखते हैं, समय लिखते हैं, तारीख लिखते हैं, जगह लिखते हैं, सेक्शन लिखते हैं, दुर्घटना क्या हुआ उसके बारे में लिखते हैं। हमने अगर कोई व्यक्ति गिरा है तो फर्स्ट एड दिया कि नहीं दिया, व्यक्ति जिंदा है कि कुछ भी, तो हम लोग उनको सारा पार्टिकुलर लिखते हैं। और जब कभी आरसीटी का फुल फॉर्म, आरसीटी का फुल फॉर्म होता है रेलवे कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल। अच्छा, तो जब वो क्लेम करते हैं, आश्रित का परिवार जो होता है क्लेम करता है या कोर्ट में जाता है, इसको सीधा बोलिए, तो जज साहब पहले हमारा मेमो देख, यानी ट्रेन मैनेजर का जो डॉक्यूमेंट्स है वो चीज चेक करते हैं, यानी साइट ऑफिसर के रूप में ट्रेन मैनेजर को माना जाता है। और हम लोग ट्रेन मैनेजर के साथ एक रेलवे का एक गवाह, प्रत्यक्ष गवाह है, जो कि साइट में हम लोग उस चीज को हम लोग देखते हैं। यानी जितनी भी इंसिडेंट्स होती हैं उसमें पूरे रेलवे में जो रनिंग ट्रेन में जो भी काम करता रहता है उन सभी में से सबसे ज्यादा प्राथमिकता ट्रेन मैनेजर को ही दी जाती है और उनकी बातों को ही सर्वमान्य माना जाता है, क्योंकि सेक्शन में ट्रेन मैनेजर ही टीसी का इंचार्ज, लोको पायलट का इंचार्ज, सीएनडब्ल्यू का इंचार्ज, जितने भी लोग हैं सबका इंचार्ज ट्रेन मैनेजर इंचार्ज माना जाता है। अभी मैंने एक कहीं पे डॉक्यूमेंट पढ़ा था तो उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि कोई व्यक्ति अगर एज ए ट्रेन मैनेजर काम कर रहा है तो वह पूरे ट्रेन का वो इंचार्ज होगा और सारी चीजें उनके अनुसार मानी जाएंगी जो जीएनएसआर में लिखा हुआ है। ये वर्ड उसमें मेंशन किया हुआ था, मैंने कहीं पढ़ा है। अभी इस चीज को मैं डिटेल नहीं बता पाऊंगा कहाँ पढ़ा था, ध्यान में नहीं है, बट मैंने ये पढ़ा है। चलिए सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत जानकारी दी मुंबई के बारे में और मुंबई लोकल्स जो आप भी जानते हैं, पूरा दुनिया जानता है कि मुंबई लोकल्स जो सबअर्बन ट्रेन है उसको मुंबई की शान और मुंबई का जान, यानी एक तरह से मुंबई की धड़कन कहा जाता है। अगर मुंबई की लोकल रुक गई, समझिए मुंबई की धड़कन रुक गई और मुंबई थम जाती है, ये सब मानते हैं और ये सब जानते हैं। तो इस मुंबई की धड़कन की जो धड़कन है वो ट्रेन मैनेजर है और इस चीज़ को राजीव बर्मन साहब जैसे जितने भी ट्रेन मैनेजर है यह साबित करते हैं। चलिए, धन्यवाद सर, धन्यवाद।